हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल आई वाला। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2406 ITI इंस्ट्रक्टर फाइनल रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर जाने वाला है और 6 जनवरी आने वाली है। 6 जनवरी आते आते हम लोगों की वैकेंसी को 3 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान होंगे कि हमारा जो है फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस बारे में आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी परेशान हैं और परेशानी जायज़ भी है। तो बिना कुछ देरी किए हुए दोस्तों, हम आप लोगों के सामने अपडेट्स लेके आए हैं और आशा है आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक भी साझा करें और लोगों तक भी शेयर करें ताकि उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी साझा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो मैंने एक माध्यम से बनाया हुआ है जिसमें लिखा गया कि कब आएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल रिजल्ट जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई कह रहा है कि जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा, कोई कह रहा है जनवरी लास्ट में आएगा, कोई कह रहा है कि नवंबर से अक्टूबर से लोग चिल्लाते चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं आया है आज तो कल आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट जो है 2406 ITI अनुदेशक भर्ती का अंतिम परिणाम जो है एक अनुमानित डेट जो मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से सचिव सर ने मुझे अपडेट दिया है, जिससे कि सचिव सर से हमें मिला था अभी लास्ट में जल्द। तो अभी उन्होंने बताया है कि आप लोगों की क्या फीडिंग कंप्लीट हो चुकी है 14 तारीख को, यानी कि लास्ट वीक में। उसके बाद फीडिंग जो है अपनी कंप्लीट होनी थी 25 दिसंबर को, लेकिन क्या है बिफोर 10 दिन पहले हम लोगों की फीडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में जो है 2406 की भर्ती पे कोई भी काम नहीं चल रहा है। पहला, दूसरा क्या है कि 2406 भर्ती पर अभी काम क्या बचा हुआ है। तो बचा हुआ काम ये है कि जो फीडिंग्स हो गई हैं हमारी, उनका क्या होना है, रीचेकिंग होना है। रीचेकिंग के बाद में क्या होना है, कट ऑफ टाइप करनी है, रोल नंबर टाइप करने हैं। इतना सारा काम है, 10 से 15 दिन का समय अभी लगेगा अगर अच्छे से खींचेंगे तो। अभी जो है काम चल रहा है, मुख्य फोकस चल रहा है एग्ज़ाम करवाने पे। ठीक है, नए नए जो एग्ज़ाम करवाने हैं उन पे काम चल रहा है। दूसरा, CTS के फाइनल रिजल्ट पे काम चल रहा है। ठीक है, ये दो काम चल रहे हैं आयोग में। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम लोग क्या है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियां होने के कारण क्या है, सब लोग अपनी ELCL निपटा रहे हैं, छुट्टी पे गए हैं। और बनता भी छुट्टी है, क्यों ना बनेगा। तो अपना जो 2406 का काम है दोस्तों, वो जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो संभवतः 10-15 दिन में काम निपट जाएगा। 20 जनवरी के आसपास अपन लोगों का काम निपट जाएगा। तो 20 जनवरी के बाद मान लो जनवरी लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट हर हालत में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर संभावित तिथि की बात करें तो देख सकते हो 23 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच 100% आपका रिजल्ट 2406 ITI अनुदेशक का आ जाएगा। यदि कोई इशू ना हुआ तो जनवरी अंत में संभावित है। रीचेकिंग के बाद दे देंगे। सचिव सर ने जनवरी की पूरी पूरी उम्मीद बताई है। और जैसा कि 2 दिसंबर को आप लोग भी गए थे, सब लोग गए थे, उसमें भी बताया गया था कि कुंभ में ही दे देंगे। मतलब स्टार्टिंग में या एंड में ये नहीं बोला है। अब वो जो गए थे उनको ही पता होगा, लेकिन ये है कि संभवतः जो है जनवरी लास्ट में 99% रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, एक आध दिन डिले हुआ तो जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि डिले होने का कारण क्या है। डिले होने का कारण यह है कि जो है आयोग में स्टाफ कम है, और स्टाफ कम होने की वजह से मैक्सिमम स्टाफ दिसंबर चल रहा है तो छुट्टी पे है। जितने भी जॉब वाले हैं सारे समझ सकते हैं कि इस समय दिसंबर में सब लोग अपनी ELCL निपटाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेन रीज़न क्या है, अभी 2406 पे कोई भी काम नहीं चल रहा है। चल रहा होता तो उम्मीद की जा सकती थी कि जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अगर आ जाता है तो और अच्छी बात है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनवरी फर्स्ट वीक में उम्मीद ना करें, जनवरी लास्ट तक ही उम्मीद करें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण संभावित तिथि क्या है। तो दोस्तों, नियुक्ति पत्र संभावित तिथि तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन जैसे कि संभवतः फरवरी, आप 99% फरवरी मान के चलिए, अपन लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण मिल जाएगा। ठीक है, नियुक्ति पत्र बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद रही बात कि जैसे रिजल्ट आने के बाद कितने दिन बाद आप लोगों को जो है ITI अलॉटमेंट मिलेगा। तो
डिपार्टमेंट में जैसा कि मेरी बात हुई थी तो उस हिसाब से उन्होंने बताया था कि रिज़ल्ट आने के बाद मैं 20 से 25 दिन में आप लोगों के जो है लेटर टाइप करवा दूंगा और ITI अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करवा दूंगा। तो 20-25 दिन वो मान सकते हो। तो ये लगा लो कि होली से पहले सबकी ज्वाइनिंग हर हाल में हो जानी है। इतना तो लेके चलिए राउंड फिगर में, बाकी पहले हो जाता है तो अच्छी चीज़ें हैं, इसमें गलत क्या ही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। रिज़ल्ट कब आएगा? तो रिज़ल्ट आपका जनवरी लास्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक आध दिन बढ़ जाता है तो फरवरी जा सकता है, नहीं तो जनवरी लास्ट में हर हालत में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जो जनवरी 6 जनवरी बता रहे हैं, 8 जनवरी बता रहे हैं, फर्स्ट वीक बता रहे हैं, आ रहा है तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये तो सबकी अपनी अपनी अपडेट्स हैं दोस्तों। नियुक्ति पत्र संभावित फरवरी में या मार्च में। ठीक है दोस्तों, फरवरी तक प्रबल संभावना। अंतिम परिणाम के बारे में प्रयासों पर निर्भर करता है। बाकी जैसे हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग भी करना, बताया जाएगा कब प्रयास करना है, कैसे करना है। ठीक है, अभी तो आप फिलहाल आप लोग प्रयास नहीं करें जब तक काम चल रहा है। रिजल्ट आना ही है जनवरी में, हर हाल में आना है। नहीं आता है तो फरवरी फर्स्ट वीक में हर हाल में आ ही जाना है, नो डाउट। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति पत्र वितरण भी 20-25 दिन के अंदर हो ही जाएंगे। ITI अलॉटमेंट भी उससे 20-25 दिन में हो ही जाएंगे। होली से पहले पहले हम लोगों का ITI अलॉटमेंट होना तय है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 15-16 की वर्तमान स्थिति के बारे में। बहुत से हमारे भाई बहन जो हैं 15-16 के बारे में पूछते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में अखिल ITI वाला चैनल, उसमें भी लोग पूछते रहते हैं सर नेक्स्ट इंटरव्यू कब होगा, नेक्स्ट इंटरव्यू कब होगा। जैसा कि पता अभी 4 ट्रेडों का इंटरव्यू हुआ था, 4 ट्रेडों का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। ठीक है, 15 के अंतिम परिणाम आ चुके हैं। ठीक है, उन और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो निदेशालय जाकर अपनी जो है फाइल की स्थिति पता करें, क्या करना है, कब ज्वाइनिंग होगी, कैसी चीज़ें हैं, वो उनको वहाँ से पता जानकारी मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डेट जो है जिनका इंटरव्यू होना है तो उनका इंटरव्यू दोस्तों जो है जनवरी में पॉसिबल नहीं है, फरवरी में ही पॉसिबल, क्योंकि जैसा कि पता है आप लोगों को जो है चेयरमैन सर जो 9 तारीख को रिटायरमेंट हो रहा है उनका, तो 8 तारीख को न्यू चेयरमैन ज्वाइन करेंगे। और जो सदस्य थे इंटरव्यू पैनल के वो भी रिटायर हो चुकी हैं मैडम, 1-2 सदस्य वो भी रिटायर हो चुके हैं, तो सदस्य नहीं है अभी। इसलिए क्या है 2015 वालों की जो रिमेनिंग ट्रेड्स का इंटरव्यू है वो अभी फ़िलहाल जनवरी में उम्मीद नहीं दिख रही है। सदस्य ज्वाइन करने के बाद ही कुछ कह पाना होगा कि कब 15 वालों के रिमेनिंग ट्रेड का इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट ट्रेड जो आने वाली हैं 15 वाली इंटरव्यू, उसमें जैसे मशीनिस्ट हो गया, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, हालांकि शॉर्ट लिस्टिंग सभी ट्रेड्स की हो गई है, तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ज़्यादा वैकेंसी जिस ट्रेड में उसका इंटरव्यू होगा या कम वाली का होगा, ये कह पाना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी 2-2, 3-3 वैकेंसी वाली ट्रेड हैं पहले उनको निपटाया जाए और एक एक करके इंटरव्यू करा के रिजल्ट दे दिया जाए दोस्तों। ये तो 15 वाले की बात है, मतलब 15 वालों का इंटरव्यू जनवरी में हो पाना मुश्किल है किसी भी ट्रेड का। सदस्य और अध्यक्ष सर के ज्वाइन करने के बाद ही नेक्स्ट जो है लिस्ट आएगी। वो लिस्ट कब आएगी मैं अपडेट दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जुड़े रहें वहाँ पे भी। ठीक है दोस्तों, सेम चैनल है अखिल ITI वाला यूट्यूब चैनल, अखिल ITI वाला टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं 2016 वालों की। जैसा कि पता है आप लोगों को 2016 वालों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है चल रही है, तो शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है दोस्तों, संभवतः है कि जनवरी अंत तक पूरी हो जाएगी 16 वालों की। जैसे ही 16 वालों की भी शॉर्ट लिस्टिंग पूरी हो जाएगी, फिर एक एक करके ट्रेडों के शॉर्ट लिस्टिंग जो है आउट करते जाएंगे और इंटरव्यू जो है करवाते जाएंगे। 15-16 का पैरेलल चलता जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 वालों का तो चल ही रहा है, 16 वालों का भी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फरवरी से मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे 16 वालों के भी। तो 16 वाले भी हताश ना हो, उनका भी इंटरव्यू बहुत जल्द से जल्द होने वाला है दोस्तों। शॉर्ट लिस्टिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है अभी, विभाग के लोग शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं आयोग में जा के, तो इसलिए अभी वहाँ उनकी शॉर्ट लिस्टिंग पूरी होने के बाद भी वो इंतज़ार करें कि उनका इंटरव्यू कब होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये अब बात करते हैं कट-ऑफ को लेके। काफ़ी दोस्त हमारे परेशान रहते हैं कि सर कट-ऑफ बता दीजिए, कट-ऑफ बता दीजिए। कट-ऑफ क्या ही बताना है, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा मोटी एवरेज बता दे रहा हूँ। कट-ऑफ के बारे में कोई मैं ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊँगा कि हाँ इतनी जाएगी, लेकिन मैं एक कॉमन कट-ऑफ में सबका बता दे रहा हूँ। NTC वाले जितने भी हैं हमारे भाई बहन, 45 प्लस स्कोर जिनका भी है ITI में, वो सारे सेफ़ हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, उनका अच्छा स्कोर है। मुख्य व्यवसायों की मैं बात कर रहा हूँ। अब कुछ व्यवसाय तो ऐसे हैं जहाँ कोई कट ऑफ का मतलब ही नहीं है, ठीक है। कुछ व्यवसाय उपरोक्त कट ऑफ से कम संभावित हैं, कुछ व्यवसायों में कट ऑफ नहीं भी आ सकती है। उदाहरण के लिए सभी पात्र चयनित अभ्यर्थी, जैसे उसका पेट का आया शॉर्ट लिस्टिंग, जैसे आज ही आया एक दो का शॉर्ट लिस्टिंग आया कि 0+ वाले, तो ऐसे ही कुछ ट्रेडों में ऐसे ही आएगा, जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, पेंटर जनरल हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन सिविल ITI वाला हो गया, और उसके बाद में वायरमैन हो गया ITI वाला। ये ऐसे ऐसे कई सारे ट्रेड्स हैं जिनमें क्या है कोई कटाव का औचित्य ही नहीं है दोस्तों। तो कटाव के बारे में आप लोग ना परेशान हो, जिसके जितने नंबर हैं आप लोग PDF का इंतज़ार करें। बस कटाव में अब ये मत कहें कि मेरा इतना है, मेरा इतना है। जो 60 70 चिल्ला रहे हैं उनको सबको PDF आने पे पता चल जाएगा दोस्तों। सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों का होना है दोस्तों, परेशान ना हो आप लोग कटाव को लेके। कटाव इसीलिए मैं कटाव नहीं बताता हूँ। जब भी आप लोग कमेंट करते हैं सर कटाव बता दीजिए, कोपा की बता दीजिए, इंडिविजुअल कटाव बता दीजिए, तो मैं इंडिविजुअल कटाव नहीं बता सकता। आप लोग 2406 के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी सच्चा में सबको पता है अपने ट्रेड में कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने मार्क्स हैं, सभी के इंडिविजुअल ग्रुप बने हुए हैं। आप लोग आपस में खूब कटाव को लेकर डिस्कशन करिए और कटाव चिल्लाइए दोस्तों। मैं एक संभावित जो है NTC वालों की कटाव मैंने बता दिया कि यहाँ 45+ है, उनका अच्छा स्कोर है, वो लोग परेशान ना हो, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री डिप्लोमा संभावित कटाव के बारे में। जैसा कि कटाव चिल्लाते रहते हैं, डिप्लोमा वाले भी कई सारे दोस्त हैं परेशान रहते हैं। डाटा के अनुसार जैसे कि पता है कि 1551 जो वैकेंसी हैं वो डिग्री डिप्लोमा की हैं, ठीक है दोस्तों। 1551 के सापेक्ष में 900 से 1000 अभ्यर्थी जो है डिप्लोमा डिग्री वाले ही मौजूद हैं, ठीक है। तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे पोस्ट महिलाओं की आरक्षित होती हैं, ठीक है, उनको हटा दिया जाए। परंतु कुछ पिछले अंतिम परिणामों में ट्रेड में देखते हुए जैसे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, अभी देखा होगा कि उनकी सीट पे उनका सिलेक्शन नहीं मिले कैंडिडेट, तो क्या होता है उनकी जगह उनका चयन हो जाता है। कुछ परिणामों में देखते हुए रिक्त अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित हो रही हैं। लेकिन ये अभ्यर्थियों को जो आवंटित हो रही हैं, यहाँ पे देखो मैंने इसमें एक नोट करके लिख दिया है, सिर्फ महिला आरक्षित व्यवसाय को छोड़कर, ठीक है। तो महिलाओं के लिए आरक्षित व्यवसाय हैं उनको छोड़कर, और जिसमें महिला आरक्षित हैं उसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो है डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए कट ऑफ का भी कोई महत्व नहीं है, उनके भी 30-40 नंबर बन रहे हैं। CITS और रिटन एग्जाम जोड़ के उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। कई ट्रेड्स में तो उससे भी कम कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हो जो 1551 वैकेंसी हैं, तो उसमें से भी कुछ माइनस कर दो, मान लो जैसे पेंटर जनरल हो गया, एक दो ट्रेड्स और हो गई जैसे FDT हो गई, फैशन डिजाइनिंग हो गई, वो माइनस करो तब भी 1400 के करीब वैकेंसी तब भी बचती हैं। 140 वैकेंसी माइनस कर देते हैं तब भी 1400 के करीब बचती हैं। 1400 के चार सापेक्ष 900 से 1000 डिग्री डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो उनकी कोई कट ऑफ का मतलब नहीं है दोस्तों। तो जो कट ऑफ को लेके परेशान होते हैं, अगर इससे उनका डाउट क्लियर हो रहा है तो ठीक है, बाकी नहीं हो रहा है तो इतने सारे ग्रुप बने हैं, आप लोग वहाँ दिन भर एनालिसिस करिए। डिग्री डिप्लोमा वाले ग्रुप बने हैं, ITI वाले ग्रुप बने हैं, हर ट्रेड के ग्रुप बने हैं, हर ज़िले के ग्रुप बने हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपने दोस्तों को, लगभग लोगों को जान ही रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप चर्चा करिए और कट ऑफ के बारे में आपस में पोल करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। मैं कट ऑफ के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और डिग्री डिप्लोमा वाले सभी लोग PDF का इंतज़ार करें, ठीक है दोस्तों। श्रेणीवार कट ऑफ ज़रूरत के अनुसार संभावित है, ठीक है, जैसा कि बताया गया आपको। बाकी जैसे कोई कह रहे हैं सर कोपा की कितनी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की कितनी जाएगी, टर्नर की कितनी जाएगी, फिटर की कितनी जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं कट ऑफ को लेके आप लोग परेशान रहते हैं, तो परेशान मत हो दोस्तों। कट ऑफ का मैंने बताया, कट ऑफ का कोई औचित्य नहीं रहने वाला है, क्योंकि कट ऑफ ऐसी रहेंगी जो आप कभी कभी नहीं देखे होगे। जैसा कि पता है आप लोगों को ये 2406 है ना, 2406 में इतनी कट ऑफ बनने वाली हैं कि जितनी कट ऑफ वो पूरे साल में नहीं बनाए होंगे आयोग वाले, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ बनने वाली हैं कि जितनी कट ऑफ वो पूरे साल में नहीं बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। बात रही पोस्टिंग को लेके, लोग परेशान रहते हैं पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, प्रेफरेंस भरवाया जाएगा या मंडल वाइज होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार गृह जनपद मंडल
कुछ भी मिल सकता है। जैसे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा? तो हाँ, इसमें होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है हमारा निर्देशालय किस हिसाब से पोस्टिंग देगा। बाकी जो लास्ट पोस्टिंग हुई है, तो लास्ट पोस्टिंग के हिसाब से उन्होंने कैसे पोस्टिंग दी थी, जैसा कि जिस आईटीआई में ज़्यादा सीट खाली थी पहले वहाँ पोस्टिंग दी थी उसके हिसाब से। बाकी जिसका जैसा रेफरेंस उसको उस हिसाब से जो है ज्वाइनिंग मिलती जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग संपर्क में रहेंगे, आते आते रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किसको कहाँ मिलनी है, कैसे मिलनी है। बाकी आप लोग अपने ज़िले में, अपने नज़दीकी ज़िले में, अपने मंडल में पता करते रहिए आपके ट्रेड्स कहाँ खाली है, कहाँ है, कहाँ आपको लेना है, अपने हिसाब से चूज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से आप लोगों को पोस्टिंग मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, जैसा कि एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, कब आएगा रिजल्ट? तो 2406 आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो फाइनल रिजल्ट जो है दोस्तों, वो जनवरी लास्ट तक हर हाल में आ जाना चाहिए। एक आध दिन अगर डिले हुआ तो ये फरवरी स्टार्टिंग में जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा, जनवरी लास्ट में हर हाल में आ जाना चाहिए। नियुक्त पत्र विवरण तो ये कब होगा? ये तो दोस्तों अगर जनवरी में रिजल्ट आ जाता है तो फरवरी में हो जाएगा, अगर फरवरी में आता है तो मार्च में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फरवरी अंत तक प्रबल संभावना है। 15-16 के बारे में मैंने बता दिया, 15 के लिए अभी मेंबर नहीं है, इसलिए इंटरव्यू अभी नहीं होंगे जनवरी में, मुश्किल दिख रहा है। अगर सदस्य ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद लिस्ट आएगी, तब भी फरवरी में ही इंटरव्यू स्टार्ट हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब वर्तमान में जो है दोस्तों नहीं कोई काम चल रहा है 2406 पे। 2406 का जो भी काम होगा वो 30 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगा, वो सॉरी 30 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होगा, यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक में ही जो भी काम स्टार्ट होना है वो होगा दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसा कि पता है आप लोगों को, सचिव सर ने उस दिन बताया था कि जो आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उन पे कुछ निर्णय लेना है। निर्णय ऐसे लेना है जैसे कि मान लो आपने CITS किया इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने कर लिया क्या, ITI के बाद CITS किया, फिर डिप्लोमा कर लिया, फिर आपने क्या किया है कि ITI वाले में भी आपने फॉर्म भर दिया है, डिप्लोमा वाले में भी फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे लोगों का उस पर निर्णय लेना है कि आप लोगों का किस में चयन किया जाए, ITI में चयन किया जाए या डिप्लोमा में चयन किया जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्रिटिकल हैं और डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न करके मीटिंग वगैरह करके चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ये भी एक मुद्दा है दोस्तों, कई सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। बाकी अगर मेरे हिसाब से होना चाहिए तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि CITS का बेस आपका जो है उसमें काउंट करना चाहिए। बाकी आयोग का काम है वो आयोग करेगा, डिपार्टमेंट का काम है वो डिपार्टमेंट करेगा। मैं एक अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि मतलब जो जिस बेस से CITS करता है वो उस बेस पे उसको जो है ज्वाइनिंग उसमें काउंट करना चाहिए। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और दोस्तों रहता है लोगों का कि सर एक साथ रिजल्ट आएगा या एक एक करके आएगा? तो कई लोग पूछते हैं कि सर ट्रेड का रिजल्ट जो है एक साथ आएगा या एक एक करके आएगा? कई लोग यही पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए आप कि जो है रिजल्ट जो है वो एक एक करके आएगा, एक एक करके आएगा या एक साथ आएगा? तो दोस्तों जो ITI का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक साथ आएगा। ITI का मतलब क्या है, 2406 का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक साथ ही आएगा दोस्तों। ठीक है, एक एक ट्रेड का नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग खुद ही एक 2406 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे समझदार हैं मेरे ख्याल से, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक साथ क्यों आएगा, एक अपना अनुमान लगाओ। क्योंकि डिग्री डिप्लोमा वाले जैसे कि 7 ट्रेड, मिनिमम 7 ट्रेड भरे हैं, मैक्सिमम 18-19 ट्रेड उन्होंने भरे हैं। ठीक है, अगर एक बंदे का मान लो जो फर्स्ट प्रेफरेंस उसने फिटर दिया है, फिटर में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगर एक साथ रिजल्ट नहीं आया तो क्या वो बाद की ट्रेडों के लिए एक दोबारा से कट ऑफ बनाएंगे, एक कैंडिडेट के लिए दोबारा मेहनत करेंगे? आप सोचो ज़रा। तो ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं है। बाकी हो सकता है अगर किसी को जानकारी हो, मेरी जानकारी के अनुसार 2406 का रिजल्ट पूरा एक साथ आएगा, सिंगल सिंगल ट्रेड का नहीं आएगा। ये भी नहीं है कि ITI का पहले आएगा डिप्लोमा का बाद में आएगा, ऐसा भी नहीं है। सारे डिप्लोमा ITI का पूरा रिजल्ट एक साथ आने आएगा दोस्तों। और ये मिथ्या चीज़ें हैं, जो कोई कह रहा है 1100 कैंडिडेट मिल रहे हैं, कोई कह रहा है 1800 मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों के जानकारी में नहीं है ऐसा। हम लोगों को बस इतना पता है कि रिजल्ट अपना एक साथ आएगा,
सिंगल डेट का रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट जनवरी लास्ट तक उम्मीद है हर हाल में आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आज तक एक छोटी सी जानकारी थी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन सारी चीज़ें डिटेल में बात करने के लिए थोड़ा सा हो ही जाता है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर अपडेट दो अपडेट दो। तो अपडेट्स मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट्स का जवाब दूँ आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। मेरा जवाब ना देने का मतलब मेरे पास अपडेट्स नहीं होती, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ दोस्तों। रिज़ल्ट कब आएगा, क्या आएगा, मैं सारी चीज़ें जब मैं खुद ही जानकारी ले लेता हूँ तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ इसका रिज़ल्ट इस दिन आएगा या ये चीज़ होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रोथ कर सके दोस्तों। धन्यवाद।